सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं B2C इन्वॉइसेस की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी B2B इन्वॉइसेस की GSTR 1 के अंदर। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे जाकर ज़रूर देखिए। आई बटन में उसका लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा, साथ ही उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों वो वीडियो जाकर पहले देखिए ताकि आपको आगे का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और B2C इन्वॉइसेस की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर जाने के बाद आप जाएंगे GSTR 1 पर। यहाँ पर अगर आपको ये देखना है कि आपने जो B2B इन्वॉइसेस किए हैं वो आपको कैसे शो होंगे, तो आप यहाँ पे वो पीरियड सिलेक्ट करिए जिसमें B2B इन्वॉइसेस किया हुआ है। तो यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई मैंने डेट डाल दी है Alt F2 से, और आप देख सकते हैं मेरे B2B इन्वॉइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं B2C इन्वॉइसेस की। यहाँ पर दो पार्टीशन किए हुए हैं। B2C इन्वॉइसेस दो तरह के होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। बात करते हैं स्मॉल इन्वॉइसेस की, तो इसके लिए हम लोग को एक क्वेश्चन करके देख लेना चाहिए। तो चलिए B2C इन्वॉइसेस को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक सेल इन्वॉइस बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर वाउचर में, और यहाँ पर हम लोग F8 प्रेस करते हैं सेल्स के लिए। और अब यहाँ पर हम लोग डेट डाल रहे हैं 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो ट्रांजैक्शन होगी वो एक कस्टमर के साथ होगी या एक अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ होगी। अब सवाल यह है कस्टमर और अनरजिस्टर्ड पार्टी में क्या फ़र्क है। कस्टमर जो उसे रीसेल के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब रीसेल पर्पस के लिए जिस प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो कौन है, वो है आपका अनरजिस्टर्ड पार्टी। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीद रहा है, यानी अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है, तो वो है कस्टमर। जो रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा है उसे हम बोलेंगे अनरजिस्टर्ड पार्टी, और अगर कोई रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीद रहा है यानी अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग कस्टमर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक पार्टी। जैसे मान लीजिए राम हमने क्रिएट कर ली यहाँ पर पार्टी, और यहाँ पर उसे बना दिया डेटर। अब ये राम जो डेटर है हमारा, ये कौन है, इसको हम लोग लिख देते हैं ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाए। ये एक डेटर है, और साथ ही हम लोग ये भी लिख देते हैं कि एक अनरजिस्टर्ड डेटर है। ठीक है, साथ ही में मैंने आपको जैसा कि बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लोग GST की रिटर्न बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेट। तो यहाँ पर मैं स्टेट ले रहा हूँ गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात मैंने ले लिया। साथ ही क्योंकि ये कस्टमर है तो यहाँ पर मैं इसे कस्टमर या कंज्यूमर ले सकता हूँ। अनरजिस्टर्ड भी बोलूँगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही है, लेकिन बस फ़र्क तो थोड़ा सा ही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, रीसेल पर्पस के लिए अगर यूज़ कर रहा है तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, और अगर यूज़ करने के लिए ले रहा है तो वो कंज्यूमर है। तो यहाँ पर हम लोग इसे कंज्यूमर कह देते हैं। कंज्यूमर कहने के बाद अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूँ तो आप देख सकते हैं इस पूरी स्क्रीन को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल अकाउंट लिया, और वही प्रोडक्ट जो मैंने पिछले वीडियो में सेल किया था वही प्रोडक्ट मेरे पास है GST वाला, और मैंने इसे 1500 रुपये में बेच दिया। इस पर मेरा क्या लगेगा, क्योंकि ये पार्टी आउटसाइड स्टेट है तो IGST आउटपुट लगेगा। यहाँ पे देखिए लग गया है। अब इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये एंट्री कहाँ शो होगी। तो आपकी ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अगर आप इसे Alt G करें और यहाँ पर GSTR 1 में जाएं और आप देखें F2 से पहले डेट डाल दें 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, आप देख सकते हैं ये आपको स्मॉल इन्वॉइसेस में दिखा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पार्टी जिसके साथ ट्रांजैक्शन आपने अभी अभी की है वो एक कस्टमर है और साथ में आउटसाइड स्टेट है, तो उसका इन्वॉइस B2C स्मॉल में जाएगा। तो B2C लार्ज में कौन सा इन्वॉइस जाएगा, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं B2C लार्ज में कौन सा इन्वॉइस जाएगा। देखिए सिंपल सी बात हम लोग फिर से करते हैं, इसी पार्टी के साथ राम डेटर के साथ ही करते हैं। लेकिन अब देखिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा पॉइंट करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ 200 लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर जो बिल की वैल्यू है वो 3 लाख रुपए है, समझ रहे हैं आप, 3 लाख रुपए। और अगर मैं इस पर IGST लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो बढ़कर हो गई है 3,36,000 रुपए। अब अगर इसे एक्सेप्ट करें और उसके बाद इसी बिल को अगर मैं चेक करूं Alt G के साथ GSTR 1 के अंदर, तो GSTR 1 में आप यहाँ पे F2 से डेट चेंज करें, और फिर अगर आप देखें तो आपका ये B2C लार्ज में दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक ही पार्टी से आपने ट्रांजैक्शन की दो तरह की, एक ट्रांजैक्शन की जो कि B2C लार्ज में दिखाई दे रही है, दूसरी ट्रांजैक्शन आपने की तो B2C स्मॉल में दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है एक लिमिट, दैट्स इट, 2.5 लाख।
वो लिमिट आपको दी हुई है। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है कि अगर आप कस्टमर, आपका कस्टमर जो है कहाँ का है, या अनरजिस्टर्ड पार्टी या कस्टमर, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टी या आपका कस्टमर अगर आउटसाइड स्टेट है, तो अगर उसका इनवॉइस 2.5 लाख से ऊपर का है विद जीएसटी, तो उसे लार्ज इनवॉइस में हम लोग कवर अप करेंगे। और अगर उसका बिल 2.5 लाख से नीचे है तो हम लोग उसे कवर अप करेंगे B2C स्मॉल इनवॉइसेस में। ठीक है दोस्तों, बट ये और सिर्फ इसके लिए है जो आउटसाइड स्टेट है। तो अगर विद इन स्टेट है तो उसके लिए क्या एप्लीकेबल है, आइए देखते हैं। मान के देखते हैं कि अगर एक पार्टी हमारी विद इन स्टेट है, सपोज करिए मैं यहाँ पे रघु बना लेता हूँ और रघु को मैं कह देता हूँ ये पार्टी जो है हमारी, ये अनरजिस्टर्ड ही है, ये भी एक डेटर ही है, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये भी एक डेटर है और ये भी एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है हमारी, और ये दिल्ली की पार्टी है। सिंपल तरीका हमने यहाँ यूज़ किया और इस बार मैं इसे अनरजिस्टर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने ये कर दिया, उसके बाद इस स्क्रीन को एक्सेप्ट किया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसका बिल बना रहा हूँ, सपोज करिए मैं इसका बिल कुछ ज़्यादा बना देता हूँ, 7.5 लाख रुपए का बना देता हूँ। तो आपको यहाँ पर समझना है कि मैंने बिल तो बना दिया। अब आप देख सकते हैं इसके जो इन्वॉइसेज हैं आपको कहाँ दिखाई देंगे, आप देखिए 8,40,000 रुपये बन रहा है इसका इन्वॉइस। आप इसे ध्यान से समझिएगा एक बार। GSTR 1 के अंदर आप देखिए, यहाँ पर आपको F2 से डेट डालनी है, F2 से डेट डालनी है, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर आपका डेट हमने डाल दिया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सिंपल तरीका, आपको यहाँ पर लार्ज में वो बिल नहीं दिखाई दे रहा है, आपको स्मॉल में ही दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सा मतलब ये है कि वो आपको स्मॉल में दिखाई दे रहा है। स्मॉल में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो दिल्ली के इन्वॉइसेज हैं उनके लिए सेपरेशन नहीं किया हुआ। डिपार्टमेंट ने कभी नहीं बताया कि आप दिल्ली के इन्वॉइसेज के लिए सेपरेशन करें, लेकिन डिपार्टमेंट ने ये ज़रूर बताया है कि अगर आपके इन्वॉइसेज आउटसाइड स्टेट हैं तो उसके लिए सेपरेशन बताया हुआ है डिपार्टमेंट ने। तो अगर मैं स्मॉल इन्वॉइसेज यहाँ पर बना रहा हूँ तो वो सारे के सारे इन्वॉइसेज B2C स्मॉल में जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ दिल्ली के साथ ही, सपोज करिए यहाँ पर मैं रघु के साथ ही ट्रांजैक्शन करता हूँ और ये मेरी जो पार्टी है ये दिल्ली की है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं 2.5 लाख से कम भी बनाऊँगा ना, तो ये देखिएगा ये बिल आपको वहीं शो होगा, कहाँ पर, स्मॉल में ही। तो आपको दिखा देता हूँ मैं फिर से कि आपको ये स्मॉल में ही शो होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। एक बार Alt G करते हैं, GSTR 1 पे जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप देखें यहाँ पर आपके पास 1 जुलाई से 31 जुलाई आप करेंगे तो देखिए अभी भी ये इन्वॉइस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, स्मॉल में ही दिख रहा है, B2C स्मॉल में। ये देखिए, तो दोनों इन्वॉइस, चाहे दिल्ली का कोई भी इन्वॉइसेज हो, चाहे वो लार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे इन्वॉइसेज B2C स्मॉल में कवर होंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड स्टेट डीलिंग करते हैं तो इन्वॉइसेज सेपरेट हो जाते हैं, यानी B2C स्मॉल आपका चला जाएगा स्मॉल में और B2C लार्ज आपका चला जाएगा लार्ज में। सिंपल सी बात है, 2.5 लाख से ज़्यादा वाले बिल आपके लार्ज में दिखेंगे और 2.5 लाख से कम वाले बिल आपके स्मॉल में देखेंगे। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट GSTR 1 में B2C लार्ज और स्मॉल इन्वॉइसेस का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।